अब तुम्हें मारूंगा मैं उसी तरह से जिस तरह से तुम्हारी माँ को घेर कर मारा था। अपने पिता की बात ना मानकर तुमने बहुत बड़ी भूल की। और तुमने अपने पुत्र की बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल की अम्बीराज। देखो अपने पीछे। पुरु ने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मेरी बात वो सुनेगा नहीं। तुम जाकर मंत्रणा स्थल पर उससे भेंट करो और उसे हमारा पक्ष समझाओ और कहो कि भूल हमसे हुई है। हमें ये ज्ञात हो गया है कि अलेक्जेंडर को यहाँ से निकालने में ही सबकी भलाई है। हमें एकजुट होकर अलेक्जेंडर का सामना करना होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? जाकर सैनिकों को सतर्क करो। जो आज्ञा महाराज। आज हमारी शत्रुता समाप्त हो जाएगी। स्वागत है पुरु। प्रणाम पौरवराज। अंबी कुमार मंत्रणा स्थल पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुरु, फंस गए पुरु। तो ये था तुम्हारा संधि प्रस्ताव। मूर्ख हो तुम जो ये समझते हो कि तक्षशिला के लोग कभी पौरवों के साथ संधि करेंगे, प्राण दे देंगे, परंतु पौरवों के साथ संधि कभी नहीं करेंगे। फिर से छल किया तुमने। तुम्हारे आचार्य ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि युद्ध में हर नाती नीति होती है। छल हो या बल, महत्वपूर्ण है मात्र जीत। और तुम बिना सैनिक बल के यहां आ गए। क्या अंबी कुमार को इस विषय में ज्ञात है? हाँ, वो यही जानता है कि उसकी इच्छा पर मैं यहां तुमसे मैत्री वार्ता पर आया हूं। कुछ समय पश्चात वो यही समझेगा कि पौरवों ने अर्थात तुमने
वार्ता में छल का प्रयोग किया। अब तुम्हें मारूंगा मैं उसी तरह से जिस तरह से तुम्हारी मां को घेर कर मारा था। वो बल के व्यूह में फंसकर मारी गई और तुम छल के व्यूह में फंसोगे। फिर पौरव राष्ट्र से मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। अपने पिता की बात ना मानकर तुमने बहुत बड़ी भूल की। और तुमने अपने पुत्र की बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल की अम्बीराज। देखो अपने पीछे। समझने में भूल तुमसे हुई है अम्बीराज। हमारा पुत्र देशभक्त अवश्य है, परंतु वो देशद्रोहियों को भली भांति पहचानता है। आए तो थे यहां संधि करने, किंतु लोमड़ी की गुफा में जाने से पूर्व हम जाल साथ लाए थे। कमाल करते हो बमनी, ये भी भूल गए कि गुफा जिसकी होती है स्थिति उसी के नियंत्रण में होती है। मेरे सैन्य बल के सामने 4 लोग कब तक टिकेंगे? लोमड़ी झुंड में भी प्रहार करे तब भी शेर के सामने टिक नहीं सकती अम्बीराज। शेर के बल के सामने अधिक समय के लिए तुम जैसी लोमड़ी का टिक पाना संभव नहीं। तुम्हारे हर बल का उत्तर है मेरे पास, क्योंकि इस बार सारे प्रबंध मैंने पहले से ही कर रखे हैं। कुछ ही देर में तुम सबका काल यहां आता ही होगा। काल? नहीं, तुम उस अलेक्जेंडर की बात तो नहीं कर रहे? ये भूलो मत कि तुम पौरव नरेश पुरुषोत्तम के सामने खड़े हो। तुम्हारी हर चाल के पीछे का छल मैं पहचान सकता हूं। अलेक्जेंडर अब यहां नहीं आएगा, उसका प्रबंध मैं कर चुका हूं। कोई सूचना मिली इससे? नहीं दस्युराज, यदि इससे और अधिक यंत्रणा दी गई तो यह मर जाएगा। दस्युराज की जय हो। सूचना मिली है कि फारस कुमारी बारसिन फारस की सेना लेकर हिंदू कुश तक पहुंच चुकी हैं। ये तो शुभ संदेश है। चलो महाराज पुरु को इससे अवगत कराते हैं। हमें बारसिन को सुरक्षित मार्ग से लाना होगा।
हमारा कार्य पूरा हुआ, शेष कार्य ये सैनिक करेगा। अब तक समझ ही गए होगे कि अलेक्जेंडर यहां नहीं हिंदुकुश जाएगा। एक बार बारसीन और फारस की फौज हमारे हाथ लग जाए, फिर पोरस और भारत दोनों हमारी गिरफ्त में होंगे। क्या लगता है तुम्हें अलेक्जेंडर? दस्यु यदि नदी की बाधा पार करने के लिए पुल तैयार कर सकते हैं, तो मार्ग रोकने के लिए बाधा भी बन सकते हैं। तुम यहां चट्टानों पे अपना सर फोड़ो और उधर नंदनवन में भारत की एकता में बाधा बनने वाले सबसे बड़ी चट्टान अंबिराज चूर चूर हो रहा होगा। तुम अपनी मृत्यु के मुख में खड़े हो अंबिराज। मैं यहाँ संधि करने आया था, पर तुम्हारे छल के पश्चात मैं तुम्हें उसका उत्तर अवश्य दूंगा।